तो दोस्तों पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि चाइना कुछ ज्यादा ही भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका और मालदीव को यहाँ पर चाइना द्वारा सहारा बनाया गया और इनके नाम पर जासूसी जहाज हिंद महासागर में डिप्लॉय किए गए। आगे और उसकी प्लानिंग है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि भारत और अमेरिका के संयुक्त दबाव की वजह से श्रीलंका इस बात के लिए तैयार हो गया कि उसने चाइना को क्लियर मना कर दिया और ये कह दिया कि वर्ष 2024 में पूरे साल आपका कोई भी जासूसी जहाज इस इलाके में नहीं आना चाहिए और ना ही हमारे किसी बंदरगाह पर उसे डॉक करने दिया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम तो अभी भी बनी हुई है और वो प्रॉब्लम मालदीव खड़ी कर सकता है। इसके अलावा भी जब हम लोग मिसाइल टेस्ट वगैरह करने की कोशिश करते हैं उस समय भी चाइना के स्पाई वेसल्स उस रीजन तक पहुंच जाते हैं जहां पर हम लोग मिसाइलों के परीक्षण वगैरह करते हैं। तो अल्टीमेटली मिसाइलों के सीक्रेट्स वगैरह जानने की कोशिश चाइना द्वारा की जाती है। लेकिन चाइना को लग रहा था कि केवल ये सिलसिला यहीं तक चलता रहेगा, एक तरफा हम लोग परेशान करते रहेंगे भारत को और भारत हमेशा की तरह कोई रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। भारत ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है और इस लेवल का रिटेलिएट करना शुरू किया है कि अब चाइना के लगभग $3 ट्रिलियन दांव पर लगे हुए हैं। अभी आपको याद होगा कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर खबर दी थी कि भारत का एक वॉरशिप INS कदमत फिलीपींस में डिप्लॉय किया गया है और ये काफी मॉडर्न वॉरफेयर के सिस्टम से लैस है और एंटी सबमरीन के लिए इसे स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वॉरशिप फिलीपींस की नौसेना के साथ एक संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास भी करेगा। अब इस तरह के कारनामे लगातार भारत करते जा रहा है ताकि साउथ चाइना सी के इलाके के वो देश जो कि चाइना के दुश्मन हैं उनको अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए और उन्हें चाइना के खिलाफ मजबूती से खड़ा किया जाए और भारत एक्चुअली इस मामले में कामयाब हो भी रहा है। आगे कुछ और मैं आपको बताऊं और वो 3 ट्रिलियन का क्या मामला है उससे पहले ये भी जान लीजिए कि जो INS कदमत पहले भारत द्वारा फिलीपींस में डिप्लॉय किया गया था, वहां पर युद्ध अभ्यास वगैरह हुआ, उसके बाद ये वापस भारत नहीं आया बल्कि इसे अगली डेस्टिनी तक भारत ने पहुंचा दिया और वो डेस्टिनी थी थाईलैंड। जी हाँ, इस समय हमारा वॉरशिप थाईलैंड में मौजूद है। थाईलैंड में भी ये वही प्रक्रिया करेगा जो कि उसने फिलीपींस के अंदर की। इसके पीछे भी 2 मकसद हो सकते हैं। आपको शायद याद होगा आज से कुछ समय पहले की बात है जब एक खबर निकल कर आई थी, कुछ सैटेलाइट तस्वीरें वायरल हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि कंबोडिया के अंदर एक रिम आइलैंड है जो कि भारत के अंडमान एंड निकोबार से 600 किलोमीटर के आसपास दूरी पर पड़ता है। तो उसे अंडमान एंड निकोबार को काउंटर करने के लिए चाइना द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अब कंबोडिया का एकदम पड़ोसी है थाईलैंड, चाइना से अच्छी नहीं बनती, तो इस बात का फायदा भारत उठाने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली जिस तरह से चाइना हमारे इधर अपने नेवल वेसल्स को डिप्लॉय करता है तो ठीक उसी तरह से भारत ने भी डिप्लॉय किए हैं। बस फर्क केवल इतना है कि चाइना के स्पाई वेसल्स उसकी नौसेना में रजिस्टर्ड नहीं होते तो ज्यादा प्रोटोकॉल्स उनके साथ नहीं होते, थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता के साथ वो घूम फिर सकते हैं और जासूसी कर सकते हैं। और भारत ने जासूसी जहाज न भेजकर वॉरशिप भेजे हैं जिन्हें कुछ हद तक लिमिट में रहना होता है और उस लेवल की जासूसी नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ही INS कदमत को तैयार किया गया है तो चाइना की सबमरीन्स के लिए वो रूट जो कि वो अक्सर इस्तेमाल करता होगा अपनी सबमरीन्स को डिप्लॉय करने के लिए, उसको लेकर भारत अच्छी खासी जानकारियां इकट्ठी कर सकता है इस डिप्लॉयमेंट के दौरान। अब इसका दोस्तों असर कितना पड़ा, यानी जब भारत की तरफ से सहारा मिल गया तो चाइना के दुश्मन किस लेवल पर अपने आप को मजबूत समझने लगे हैं। दरअसल पिछले सप्ताह की ही बात है जब चाइना के कोस्ट गार्ड द्वारा फिलीपींस नेवी के शिप को टारगेट किया गया, उसके ऊपर वाटर कैनन से अटैक किया गया जिसमें कुछ पर्सनल्स घायल भी हुए और इस तरह की घटनाएं लगातार कुछ समय के बाद चाइना द्वारा फिलीपींस के खिलाफ की जा रही है। इसी को लेकर भारत द्वारा ये वॉरशिप भेजा गया था। अब इसको लेकर फिलीपींस द्वारा खुली चुनौती चाइना को दे दी गई है और फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा चाइना को इन सब बातों के लिए फटकार लगाई गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना तनाव भड़काने की कोशिश कर रहा है, परेशानियों को पैदा कर रहा है और इसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई वास्तविकता में ऐसी नहीं है। साउथ चाइना सी चाइना का नहीं है और न ही दुनिया इसके ऊपर बिलीव करती है। अब हम सभी जानते हैं कि साउथ चाइना सी चाइना की तरफ से ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा इलाका मेरा है, जबकि ऐसा एक्चुअली है नहीं क्योंकि इसमें फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनोई और साथ ही ताइवान जैसे देशों का भी आधिपत्य है। लेकिन चाइना इसे पूरी तरह से अपना इसलिए कहता है क्योंकि ये एक बहुत ही प्रमुख कमर्शियल रूट प्रदान करता है जहाजों के लिए और बताया जाता है कि सालाना
साउथ चाइना सी से $3 ट्रिलियन से अधिक के कमर्शियल शिप्स गुजरते हैं। तो इनके ऊपर चाइना की नजर है। अगर ये पूरी तरह से चाइना के हाथों में आ जाता है तो चाइना यहाँ से गुजरने पर पाबंदी लगा देगा और जिसे गुजरना होगा उसे यहाँ पर चाइना को चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ साथ साउथ चाइना सी के अंदर कई सारे मिनरल्स के भी भंडार भरे पड़े हैं, तो उनके ऊपर भी चाइना की नजर है। लेकिन अब एक के बाद एक देश जब खड़े होते जा रहे हैं लगातार चाइना के खिलाफ, तो ये चाइना का मोरल डाउन करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे और इसके लिए बैकिंग अमेरिका और भारत जैसे देश दे रहे हैं। और वैसे भी वर्ष 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा कहा गया था कि साउथ चाइना सी पूरा चाइना का है। इस बात को अंतरराष्ट्रीय कानूनों की मान्यता नहीं मिलती है और अमेरिका सहित दुनिया के बाकी सारे देश भी इस कोर्ट के इसी वर्डिक्ट को मानते हैं। तो अल्टीमेटली चाइना के द्वारा जो स्पाई वेसल्स भेजे जा रहे थे वो चाइना को काफी ज्यादा महंगे पड़े हैं। इसके ऊपर चाइना ने भी प्रतिक्रिया दी है और चाइना के द्वारा ये कहा गया है कि फिलीपींस दूसरे देशों के बहकावे में आकर कोई गलत कदम उठाने की कोशिश न करे वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पड़ोसी के बदले भारत ने भी पड़ोसी ले लिया है और चाइना की घेराबंदी बिल्कुल उसी अंदाज में की जा रही है।